हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम नेहा है और मैं आज आप लोगों से यूपीपीएससी 2005 के सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाह रहे हैं और या फिर हमारा पेड कोर्स ख़रीदना चाह रहे हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पे मैसेज करें। हमारा नंबर है 947382675565। ओके, एक बार नंबर और बोल देती हूँ, 9473826765। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए है, श्रव्य प्रणाली प्रकार किसी विधि को प्रभावी बनाती है। कारण आर, श्रव्य सामग्री श्रोताओं का ध्यान केंद्रित कर लेती है। अधोलिखित कोड में से सही उत्तर छांटिए। ठीक है, तो बोला है कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है। क्या है? बी, आर सत्य है परंतु ए असत्य है। ऑप्शन सी है, ए और आर दोनों सही हैं और ए सही का स्पष्टीकरण आर है। डी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। तो इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ठीक है, आगे चलेंगे। सिंपोजियम प्रसार विधि और निम्न में सम्मिलित है। इसमें बोल रहा है सिंपोजियम किस प्रकार की विधि है एक्सटेंशन मेथड में, तो ये है सामूहिक, समूह और दलीय पहुंच। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इटावा उत्तर प्रदेश में सामुदायिक विकास परियोजना किसने आरंभ की थी? तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट मायर ने। ठीक है, चौथे क्वेश्चन है, कौन संप्रेषक प्रक्रिया का अव्यय नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें हमारे एडवाइज़र नहीं होते हैं, परामर्शदाता नहीं होते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रामीण निर्णय लेते ग्रामीण निर्णय लेने हेतु कौन सा सर्वोत्तम नेतृत्व गुण है? तो इसमें हो जाएगा हमारा प्रतिभागी। कृषि प्रणाली के अध्ययन हेतु सर्वोत्तम प्रतिभागी ग्रामीण मूल्यांकन पद्धति है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ट्रांजेक्ट वॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रक्षेत्र प्रबंधन का अंततः उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो इसमें हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए 26%। चलिए हम क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे इसमें पूछा है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी स्थित है। तो ये स्थित है हमारा हैदराबाद में। इसमें पूछा है, ग्रामीण विकास परियोजना की सफलता आधारित है। तो इसमें पूछ रहा है कि सक्सेस इन रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिपेंड्स अपॉन, पूछ रहा है कि ग्रामीण में जो हमारा परियोजना होती है उसमें सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें हो जाएगा लाभार्थियों की प्रतियोगिता पर, ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन है 11, आलू में निम्न में से किस विलंबता शीर्णता बीमारी के लिए अवरोधी है? मतलब लेट ब्लाइट के लिए पोटैटो की कौन सी वैरायटी जो रेजिस्टेंस है? तो इसका आंसर होगा हमारा कुफरी बादशाह, ऑप्शन नंबर डी। सरसों में जिप्सम किसकी आपूर्ति हेतु प्रयुक्त की जाती है? जिप्सम इज अप्लाइड इन मस्टर्ड टू सप्लाई। इसमें सल्फर देने के लिए हम गंधक के लिए प्रयोग करते हैं, सल्फर के लिए। ठीक है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? ये बोल रहा है कि नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन लेग्यूमिनस क्रॉप बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, राइजोबियम के द्वारा। ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पे। गाजर प्रमुख स्रोत है, तो गाजर सबको पता है कैरोटीन का प्रमुख स्रोत है। आइसोप्रोट्यूरॉन इज अ, आइसोप्रोट्यूरॉन है क्या? ये इसमें पूछ रहा है कि आइसोप्रोट्यूरॉन क्या है, तो ये हमें सबको पता है खरपतवार नाशी होता है, हर्बिसाइड्स होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी तने वाली सब्जी है? तो ये हमारी होगी गाजर, शकरकंद, मूली, ये तीनों हमारी जड़ें हैं और ये गांठ गोभी हमारी तना है और स्टेम है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे चलेंगे। निम्न निम्नलिखित में से स्ट्रॉबेरी पौधे का कौन सा भाग रोपण में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर बी, रनर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नांकित में से सेब का कौन सा मूल वृत्त बौना है? इसमें पूछ रहा है कि एप्पल की ड्रॉप रूट स्टॉक वैरायटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा M27। फायर ब्लाइट इन पोटैटो इज कॉज्ड बाई, फायर ब्लाइट पोटैटो में किसकी वजह से होता है? तो फायर ब्लाइट होता है हमारा सीडोमोनास सिरिंज की वजह से होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिकरेंट पेरेंट ऑफ द सिंधु मैंगो। ये बोल रहा है मैंगो के रिकरेंट पेरेंट कौन है? ठीक है। जिससे कि विकसित करने में सिंधु वैरायटी जो है मैंगो की, उसको विकसित करने में किस वैरायटी का हाथ है? ठीक है। तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल्फांसो। केले के ऊपरी तने को कहते हैं, केले को जो ऊपरी तना होता है उसे हम सीडो स्टेम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बोला है भारत सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर किस वर्ष में पास किया गया था? ये हमारा पास किया गया था 1955 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूल गोभी में ब्राउनिंग का कारण है, तो ये ब्राउनिंग जो होती है वो हमारी बोरान की डिफिशियंसी से होती है, बोरान की कमी से होती है। अर्क अनुपमा किसकी किसकी प्रजाति है? तो अर्क अनुपमा हमारी प्रजाति है पालक की। ठीक है, स्पिनिच की। आज़ाद नूतन इज़ अ वैरायटी ऑफ, आज़ाद नूतन किसकी वैरायटी है? आज़ाद नूतन हमारी ककम्बर खीरा की वैरायटी है। ठीक है। तो अब हम करेंगे फसल की कटाई के पहले पत्तियों पर मौलिक हाइड्राजाइड रसायन का छिड़काव किस फसल के भंडारण में जमाव के बचाव के लिए किया जाता है? ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, मौलिक हाइड्राजाइड क्यों इस्तेमाल होता है, किस फसल के लिए? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्याज के लिए। फ्रेंच बी या किडनी बी का वानस्पतिक नाम होगा, ये हमारा होगा फाइजोलस वल्गैरिस। ठीक है। मटर में चूड़ित अस्थता रोग का कारण है, मटर में चूड़ित अस्थता रोग का कारण क्या होगा? तो ये हो जाएगा हमारा इरिसिफाई पोलीगोनी। ग्रैनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है? ग्रैनुलेशन हमारा जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू। ठीक है। चुकंदर में कौन सी कोल क्रॉप की श्रेणी में आता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सी कोल क्रॉप की श्रेणी में आता है? तो ये हो जाएगा हमारा कोल क्रॉप की श्रेणी में हमारा आ जाता है गांठ गोभी। निम्नलिखित में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आंवला, विटामिन सी की बात कर रहा है यहाँ पे। सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पाया जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
पके हुए आम के फल में। ठीक है, विश्व में क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा। प्रश्न 33, विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, हो जाएगा विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश, सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, और जो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, हमारा चाइना जो है सबसे, चीन जो है वो सबसे अधिक सब्जी उत्पादन के लिए उत्पादन करता है। अब है, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा, किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ये हो जाएगा आलू का। प्याज में तीखापन झार होने का प्रमुख कारण क्या है? ये क्वेश्चन हमारे AFO में भी पूछा गया था अभी, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 37 प्रश्न संख्या इस पे चलेंगे। मेल एंड हर्माफ्रोडाइट बोथ टाइप ऑफ फ्लावर फाउंड इन, नर और उभयलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प किस में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा आम में, मैंगो में। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक पिता किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे हमारे स्वीडन के डॉक्टर कार्ल वॉन लिने को। प्रश्न संख्या 37 के बाद हम 39 पे चलेंगे। अब निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम का तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक कैल्शियम किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, इसका होगा डी। ठीक है, जैसे ऑप्शन डी होगा। ये कैल्शियम की अगर बात करें हम, तो कैल्शियम हमारा मिल्क में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। फलों की जेली बनाने में समानतः किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा साइट्रिक एसिड। अनिषेक फलन बहुतायक में किसमें होता है? ये बोल रहा है कि पार्थेनोकार्पी किसमें होता है सबसे ज़्यादा? तो पार्थेनोकार्पी जो होगा वो हमारा होगा केले में सबसे ज़्यादा। फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक है, तो ये हो जाएगा हमारा इथाइलिन, जो फल को फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। आंवला की कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए प्रयोग होती है? कौन सी किस्म पेठा बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? ये होती है नरेंद्र आंवला। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रतियोग पूंजी बाजार। मूल्य सिद्धांत का भाग है, तो ये होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, प्राइस उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के अनुसार का अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? ये होगा लिस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत से। ठीक है, क्वेश्चन 47 पे चलेंगे। औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ क्या होती है? घटती जाती है या बढ़ती जाती है या स्थिर रहेगी? तो ये होगी हमारी घटती जाएगी। ठीक है, तो 48 पे चलेंगे। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? तो मुद्रास्फीति का जो कारण होता है, मेन कारण होता है, वो होता है इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फॉल, आपूर्ति की बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। चलिए 49 पे चलेंगे। कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या होता है? सपोर्ट प्राइस ये होता है कि सरकार उसको किस दाम पे खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। गिफिन गुड्स क्या होती हैं? वस्तुओं से संबंधित है। गिफिन गुड्स होता है कि जो हमारी इंफीरियर गुड्स होती हैं। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तुएं जो होती हैं। ठीक है, 51 पे चलेंगे। y इज इक्वल्स टू एफ ए प्लस बी एक्स का संबोधन करता है, तो ये हमारा एक उत्पादन फलन का संबोधन करता है। अंधी गुड़ाई किसकी स्तुति है?
संतुति है। तो ये अंधी ब्लाइंड होइंग जो है वो हमारा गन्ने में किया जाता है। गन्ने के साथ साथ पोटैटो में भी किया जाता है, आलू में। गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा, कोलिप्टाइल। और धान के खेत में पडलिंग क्यों की जाती है? तो ये होगा पानी का रिसाव कम करने के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए प्रयोग किया गया, तो ये हो जाएगा हमारा कपास, जो कमर्शियल पर्पस पे ट्रांसजेनिक क्रॉप यूज़ हुई थी हमारी। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये फ्रेंच बीन, और इसको बोलते हैं किडनी बीन भी बोलते हैं। पौधों में 57 देखेंगे, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन की कमी के सबसे पहले हमारी निचली पत्तियों में दिखाई देते हैं। 58 पे चलेंगे, यह ट्रिटिकेल का संकरण है। तो ये हमारा ट्रिटिकेल का जो क्रॉस किया गया था ये हमारा गेहूं और राई में किया गया था। गेहूं का 59 पे चलेंगे। गेहूं की अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए उसमें न्यूनतम नमी होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो नमी होनी चाहिए वो हमारी हो जाएगी 10% से कम होनी चाहिए। मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधे द्वारा बढ़ता है। मैग्नीशियम का एप्लीकेशन अगर इंक्रीज करते हैं प्रयोग से पौधे द्वारा बढ़ता है, तो ये होगा फास्फोरस का अपटेक। ठीक है, 61 पे चलेंगे। गेहूं में ताज मूल निकलने की अवस्था होती है, तो ये होगा ताज मूल निकलने की जो अवस्था होती है वो हो जाएगी हमारी कल्ले निकलने से पहले। ठीक है, ये हो जाएगा बिफोर द टिलरिंग। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर इरिगेशन इन वीट इज, फसल में सिंचाई हेतु सर्वाधिक क्रांति अवस्था है, तो ये होगी शिखर मूल निकलते समय। सूरजमुखी का ओरिजिन स्टेट क्या है, उत्पत्ति देश कौन सा है? तो हमारा हो जाएगा साउदर्न यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको का साउदर्न स्टेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सॉइल हैविंग 20 kg हेक्टेयर, इसका वर्गीकरण होता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीडियम फॉस्फोरस। 65 पे चलेंगे। कास के सफल नियंत्रण हेतु उपयुक्त संतुलित खरपतवार नाशक कौन सा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोफोसेट 41% SL 2 से 3 लीटर पर हेक्टेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा सही मैच नहीं है। तो इसमें बोला है कि साइंटिफिक नेम पूछ रहा है, तो लोबिया का साइंटिफिक नेम विग्ना सिनेंसिस, जौ का हर्डियस वुल्गेर, मूंग का फेजियोलस मूंगा, और चना का साइसर एरिएंटर। ठीक है, तो इसका हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूंग, जिसका ये साइंटिफिक नेम नहीं है। बोला है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है हमारा सी। उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के लिए रबी की बुआई हेतु मक्के की कौन सी सबसे उपयुक्त प्रजाति है? तो उपयुक्त प्रजाति हो जाएगी हमारी कंचन। ठीक है, अब ये पूछा है कि 69 क्वेश्चन पे पढ़ेंगे कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र की रुपाई हेतु डेपोक विधि से धान की तैयार
पौध तैयार करने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल होगा। तो इसके लिए हमारा एक सीधा सा डाटा है 30 से लेके 40 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम 70 पे चलेंगे। लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट ऑफ वेट सीड इज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज। तो ये हो जाएगा हमारा स्ट्रैटिफिकेशन। पहला ऑप्शन नंबर ए। तो 71 पे चलेंगे। C3 प्रकार के पौधों में CO2 अणु को शर्करा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ATP अणुओं की संख्या है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हमारा नंबर ऑफ 1 मोल CO2 को फिक्स करने के लिए कार्बोहाइड्रेट की कितनी यूनिट हमें लगेगी। तो इसमें हमें पता है 3 यूनिट लगती हैं। ठीक है, इसमें 72 में चलेंगे। ये बोला है कि सेल इलोंगेशन इज मेनली डिपेंड अपॉन। सेल इलोंगेशन किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये बोला है टर्गर प्रेशर ऑफ सेल और कोशिका स्फीति पर दाब। ये बोला है कि सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप कौन सी है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हमारी धान होंगी, जितनी भी ग्रामिनेसी फैमिली से आती हैं वो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड और परागित फसल होंगी। ठीक है, अब ये पूछा है कि जर्म प्लाज्मा सिद्धांत किसने दिया था। जर्म प्लाज्मा सिद्धांत जो है वीजमैन ने दिया था। आदर्श व्यावसायिक प्रजाति की तुलना में F1 संकर की श्रेष्ठता को कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक, आर्थिक संकर ओज। विराकोला आइसोक्रेट्स किस फल का पीड़क कीट है। ये बोल रहा है कि विराकोला आइसोक्रेट्स किस फल से रिलेटेड है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनार। अब हम 77 पे चलेंगे। तो ये है कैलोसोब्रोकस सिनेंसिस। कैलोसोब्रोकस सिनेंसिस किस भंडारण स्टोरेज ग्रेन का ये हमारा कीड़ा है। तो ये हमारा कीड़ा हो जाएगा चने का। मूंग में पीला चित्रवड़ रोग किस कीट द्वारा फैलता है। तो ये हो जाएगा हमारा बेमिसिया टेबिसाई की वजह से होता है। NSKE इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंट्रोल ऑफ। ये बोल रहा है कि सबसे इफेक्टिव कंट्रोल किसके लिए होता है। ये टिड्डी के लिए होता है। अधिकतर मृदाओं के धनायन विनिमय क्षमता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज द मोस्ट इन सॉइल। कैटायन एक्सचेंज मोस्ट होता है, सबसे ज़्यादा pH के साथ बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस विधि से उर्वरक देने से फॉस्फेटिक उर्वरक की उपयोग क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे नीचे प्लांट के कोनों में नीचे डालने से। ठीक है, भूमि में जीवांश पदार्थ किस तत्व की उपलब्धता का सूचांक है। ठीक है, तो अगर ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है वनस्पतिक तत्वों का समूह कौन सा है जो नाइट्रोजन एंजाइम का अंग है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 84 पे चलते हैं। कौन जैव उर्वरक सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। ठीक है, ये बोलता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका होता है। तो ये हो जाएगा हमारा राइजोबियम पे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफ्यूजन रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट एरेबल क्रॉप इज। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस में रिक्वायरमेंट होती है और उसका क्या है। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁸ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर -1। अगला क्वेश्चन है लवणी मृदा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
pH 8.5 से कम। यदि 1 ग्राम विलायक में 1 ग्राम मूल विलय घुला, इसे तो कहते हैं, इसमें बोलते हैं नॉर्मल विलायक अपॉन घोल। 88 पे चलते हैं। तो ये है तनाव मापी मापता है। तनाव मापी क्या मापता है? टेंशियोमीटर क्या मापता है? ये मापता है टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन। टोटल सॉइल मॉइस्चर टेंशन पूर्ण मृदा जल तनाव नापता है। सर्वाधिक रंध्र युक्त मृदा संरचना है। मोस्ट पोरस सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो सॉइल स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा पोरस होता है हमारा क्रम और मृदुकर्ण। ठीक है। मृदा रंध्रों व वायुमंडलीय हवा के बीच O2 और CO2 के विनिमय को कहते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा मृदा वायु विसरण। अगला क्वेश्चन है, द फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमस नॉट सॉल्युबलाइज्ड बाय एसिड और एल्कली इज नोन एज। बोल रहा है कि ह्यूमस का कौन सा भाग है जो क्षार और अम्ल में विलय नहीं होता है, उसे बोलते हैं ह्यूमिन। ऑप्शन नंबर सी। 92 पे चलेंगे। भिंडी की पत्ती पर पीतवर्ग रोग फैलता है। ठीक है। तो ये हमारा जो रोग है इनमें से कोई नहीं। ठीक है। और ये हमारा फैलता है वाइट फ्लाई की वजह से। वाइट फ्लाइज की वजह से फैलता है। लूज स्मट इज कंट्रोल्ड बाय। लूज स्मट कैसे कंट्रोल होगा हमारा? लूज स्मट सीड ट्रीटमेंट और बीजोपचार की वजह से ये कंट्रोल होगा। बीजोपचार करेंगे तब। ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें हमारे, एक सेकेंड, इसमें हम क्वेश्चन में हमें बात करनी है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, जो उसका उपचार करने का तरीका है। ठीक है। चलिए तो मिलाते हैं। तो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इसके लिए हम जो है चलेंगे ऑप्शन नंबर डी पे चलेंगे पहले। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, क्योंकि विटावैक्स जो है हमारा गेहूं के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर बी में, बी के लिए हो जाएगा हमारा सल्फेक्स, मटर की चूड़ित असिता के लिए। ठीक। खैरा के लिए हम जो है जिंक सल्फेट यूज़ करते हैं। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बोल रहा है कि 95 क्वेश्चन में, गल्ला गोदाम में अनाजों पर लगने वाली प्रमुख फफूंदी कौन सी है? तो ये एस्परजिलस। बक आई रॉट किसकी बीमारी है? तो ये हमारी फल की, टमाटर फल की बीमारी है। 97, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी सेब की नहीं है? तो निम्नलिखित सेब की कौन सी बीमारी नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा बंची टॉप। बंची टॉप, बंची टॉप हमारी बनाना की डिजीज़ है। किसकी है? बनाना की डिजीज़ की ये बीमारी है हमारा बंची टॉप। निम्नलिखित में से कौन सिर्फ सैक फंजाई कहलाते हैं? तो सैक फंजाई हमारे एस्कोमाइसिटीज़ कहलाते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ कहलाते हैं। ठीक है। पाउडरी माइल्ड्यू रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ पी। ठीक है। तो ये हमारे पाउडरी माइल्ड्यू के लिए जो रेजिस्टेंस वैरायटी है वो रचना है। ठीक है। अब हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा हमारा गेहूं। अर्गट जो है वो हमारा गेहूं का नहीं है। ठीक है। ये बोला है। अगला क्वेश्चन 101 में है, भिंडी का पीली शिरा मोज़ेक रोग कौन फैलाता है? भिंडी का जो कीड़ा है वो कौन फैलाता है? तो ये हो जाएगा हमारा सफ़ेद मक्खी। ऑप्शन नंबर डी, वाइट फ्लाइज। ठीक है। इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च वर्तमान कृषि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये हमारा स्थापित किया गया था 1929 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 103, प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है।
ठीक है। तो ये होगा हमारा प्रसार शिक्षा का जो सिद्धांत है वो है सीइंग बाय बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, देखकर विश्वास करना तथा करके सीखना। अब क्वेश्चन 104 पे चलेंगे। इंडियन विलेज सर्विसेज प्रोग्राम आरंभ किया गया था, किसके द्वारा ये शुरू किया गया था? तो ये हमारा डब्ल्यू एच वाइजर के द्वारा 1947 में इंडियन विलेज सर्विसेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, राष्ट्रीय सेवा प्रखंडों का शुभारंभ किया गया था। ये नेशनल एक्सटेंशन सर्विसेज जो है हमारी 2 अक्टूबर 1953 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कब हुआ था? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हमारा हुआ था 1958 में। अगला क्वेश्चन है हमारा 107, एन ए आर पी कब ये प्रारंभ किया गया था, कब शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 8 पे चलेंगे। इफिकेसी ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, कम्युनिकेशन की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? ठीक है, तो ये हमारी निर्भर करती है विचारों की स्पष्टता एवं पारस्परिक जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस पे। ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, इटावा प्रोग्राम। ये जो है कि इटावा जो प्रोग्राम हमारा शुरू किया गया था ये 1947 में शुरू किया गया था। जो इटावा है इसका 1947 में ये शुरू किया गया था, इटावा प्रोजेक्ट। एक 110 पे चलेंगे। टेक्नोलॉजी एंड असेसमेंट एंड रिफाइनिंग इज डन थ्रू। ये पूछ रहा है कि हम प्रौद्योगिकी मूल्यांकन और परिष्करण होता है किस की कौन है ये? ठीक है, तो ये हो जाएगा IVLP, ऑप्शन नंबर बी, इसके द्वारा ये होता है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें बोला है कि सही उत्तर आप चूज करके हमको बताइए। तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जिससे कि हो जाएगा ए का हो जाएगा हमारा समूह के लिए लेक्चर हो जाएंगे। फिर विराट के लिए हमारा जो है पत्रिका। ठीक है, व्यक्तिगत संपर्क के लिए ये हो जाएगा फॉर्म एंड विजिट। सामुदायिक के लिए प्रदर्शनी हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो ये विलेज पीपुल कैन बी मोटिवेटेड थ्रू। ठीक है, विलेज को कब विलेज ग्रामीण जन अभिप्रेरित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा पुरस्कार द्वारा, सुविधा द्वारा, प्रशंसा द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो ये हो जाएगा हमारा सभी के द्वारा, ऑल ऑफ दीज अबव। 113 पे चलेंगे। कौन सा एक जन संपर्क विधि से संबंधित है? ठीक है, तो जन संपर्क विधि से संबंधित हो जाएगा हमारा एग्जीबिशन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। राष्ट्रीय प्रदर्शन उदाहरण है। राष्ट्रीय प्रदर्शन जो होगा वो हमारा संकुल कंपोजिट प्रदर्शन का उदाहरण होगा, कंपोजिट डेमोन्स्ट्रेशन का। ठीक है, 115 पे चलेंगे। समानता पोस्टर की विशेषताएं होती हैं। समानता पोस्टर की विशेषताएं ये होती हैं कि वो कम से कम शब्दों में हो और वो आकर्षक चित्र के द्वारा हो। तो ये हमारी पोस्टर की खास बात होती है। ठीक है, बोल रहा है कि ट्राइसिम इज़ इनिशिएटेड इन ईयर। ट्राइसिम कब शुरू किया गया था? ठीक है, या फिर स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये हमारे की गई थी 1979 में। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन 117 पे, सब्जियों के लिए डिब्बा बंदी का माध्यम है, ठीक है। तो कैनिंग मीडिया फॉर वेजिटेबल इज, वेजिटेबल के लिए कैनिंग मीडिया में क्या क्या उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ए और बी दोनों यूज़ करते हैं। चीनी हमारा सिरफ की तरफ यूज़ होता है, चीनी सिरफ की तरह, ठीक है। और ब्राइन हमारा हो जाता है, नमक का सोल्यूशन होता है ये होता है सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर के लिए वाटर सोल्यूशन होता है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन 118 पूछ रहा है कंपोनेंट ऑफ NATPR, ठीक है। ये बोल रहा है कि NATP के घटक कौन है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान के संगठन एवं प्रबंध प्रणाली का विकास, कृषि पारिस्थितिक अनुसंधान हेतु समर्थक, प्रौद्योगिकी विस्तार में नवाचार, उपयोग सभी, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये पूछ रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ आत्मा ATMA, तो ये हो जाएगा कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम अपने, इसमें वही असर्शन एंड रीजन दिया है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा सफल मध्यम किसान प्रायः अधिक प्रभावी होते हैं, ठीक है। कृषि और कारण इसका दिया है, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये पूछ रहा है कृषि वैज्ञानिकों की अपेक्षा अपनी श्रेणी के किसानों की को समझना आसान होता है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली सही है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी। ये क्योंकि जाहिर सी बात है लोकल पीपल ज़्यादा एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे की बातें की बजाय कि कोई साइंटिस्ट आके उन्हें समझाए, ठीक है। तो ये हमारा मेन मकसद हो जाएगा इस क्वेश्चन को समझने का, ठीक है। तो ये हमारा रहा 2005 के UPPSC प्री के पेपर के, ठीक है। बस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।